नमस्कार, मेरा नाम है अनविका। बिहार का न्यूज में स्वागत है। ये वीडियो केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। हम दी गई जानकारी की सटीकता या वास्तविकता की गारंटी नहीं देते। कृपया इसे किसी भी प्रकार की कानूनी, स्वास्थ्य या व्यक्तिगत सलाह के रूप में न लें। हम किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। विशेष रूप से यदि वीडियो में दुर्घटना, आत्महत्या या आपराधिक गतिविधियों की जानकारी हो तो ये केवल समाचार रिपोर्ट है। कृपया इन घटनाओं को व्यक्तिगत रूप से न लें और उपयुक्त पेशेवर सहायता प्राप्त करें। अगर आप या कोई जानने वाला ऐसी स्थिति में हो तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें। पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 और 112 है। आज 8 जनवरी दिन बुधवार है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले हेडलाइन को देख लेते हैं। दरभंगा से महाकुंभ मेला, स्पेशल ट्रेन का परिचालन। ट्रैक पर रखे सीमेंटेड पोल से टकराई चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस। बिहार में चीनी वायरस की जांच नहीं, पुणे जाएंगे सैंपल। बैंक को नकली सोना देकर लिया 1 करोड़ 50 लाख का लोन। 1 करोड़ 30 लाख की कोरियन सिगरेट मुजफ्फरपुर में जब्त। चलिए अब बढ़ते हैं टॉप 18 खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर के सीआरपीएफ कैंप में ट्रेनिंग के दौरान गोपालगंज की 2 महिला सिपाहियों को मिस फायरिंग के कारण गोली लग गई। दोनों सिपाहियों के पैरों में गोलियां लगी, जिन्हें बाद में निकाल लिया गया। उन्हें एसकेएमसीएच अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। ये सिपाही 4 दिन की ट्रेनिंग के लिए मुजफ्फरपुर आई थीं। घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और घटना की जांच शुरू कर दी है। चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस ट्रेन मोतिहारी की ओर यात्रा कर रही थी जब वह ट्रैक पर जानबूझकर रखे गए सीमेंटेड पोल से टकरा गई। यह घटना असामाजिक तत्वों द्वारा रची गई साजिश का परिणाम मानी जा रही है। ट्रेन के पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगाई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। इस घटना ने रेलवे सुरक्षा की खामियों को उजागर किया और रेलवे प्रशासन ने उच्च स्तरीय समिति का गठन कर जांच शुरू की है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत करने की योजना बनाई गई है। मुजफ्फरपुर के मैठी टोल प्लाजा के पास एक बड़ी कार्रवाई में 1 करोड़ 30 लाख रुपए की कोरियन सिगरेट जब्त की गई, जो विदेशी तस्करी के रैकेट का हिस्सा थी। यह सिगरेट एक कंटेनर ट्रक में छिपाई गई थी और दिल्ली में सप्लाई की जा रही थी। जांच में पता चला कि तस्करों का एक बड़ा सिंडिकेट इस अवैध धंधे में शामिल था। डीआरआई ने ट्रक चालक को गिरफ्तार किया और सुरक्षा प्रोटोकॉल को कड़ा किया। भविष्य में ऐसी तस्करी घटनाओं को रोकने के लिए स्थानीय पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को मिलकर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। दरभंगा में एक 15 वर्षीय नाबालिग का अपहरण उस समय हुआ जब वह स्कूल जा रही थी। आरोपियों ने उसे पहले से परेशान किया था, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि उनका इरादा पहले से था। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। यह घटना बच्चों की सुरक्षा पर सवाल उठाती है और समाज में सुरक्षा उपायों की जरूरत को उजागर करती है। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए दंडात्मक कार्रवाई और जन जागरूकता आवश्यक है, ताकि बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। बिहार के बेगूसराय में एक मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जब मंगलवार रात करीब 8 बदमाशों ने A1 ईंट चिमनी भट्ठा पर मजदूरों के साथ मारपीट की। इस हमले में लक्ष्मण उरांव 22 वर्षीय मजदूर की मौत हो गई, जो झारखंड के गुमला का निवासी था और अगले महीने उसकी शादी होने वाली थी। ये घटना चिमनी के मालिक और बदमाशों के बीच पुरानी दुश्मनी का परिणाम मानी जा रही है। घटना में 3 अन्य मजदूर घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है और क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा में 1.50 करोड़ रुपए के गोल्ड लोन घोटाले का खुलासा हुआ, जिसमें 72 व्यक्तियों ने नकली सोना गिरवी रखकर लोन प्राप्त किया। यह धोखाधड़ी समस्तीपुर के गोला बाजार स्थित बैंक शाखा में हुई, जहां बैंक के जांचकर्मी की मिलीभगत भी सामने आई है। आरोपियों ने नकली सोने को वास्तविक दिखाकर आरंड प्राप्त किया, जिससे बैंक को भारी वित्तीय नुकसान हुआ। पुलिस ने सभी खाताधारकों की पहचान की है और उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। बैंक ने सुरक्षा उपायों को सख्त करने और सत्यापन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की योजना बनाई है, ताकि भविष्य में इस तरह की धोखाधड़ी से बचा जा सके। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल PMCH के हॉस्टल में आधी रात को आग लगने की घटना हुई, जिसमें एक मेडिकल स्टूडेंट के कमरे से आग शुरू हुई। आग के कारणों का अभी पता नहीं चला, लेकिन त्वरित कार्रवाई से आग को 30 मिनट के भीतर बुझा लिया गया। घटना के दौरान छात्र सो रहे थे, लेकिन फायर अलार्म बजने के बाद सभी छात्र सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। आग बुझाने में दमकल विभाग ने मदद की और कोई हताहत नहीं हुआ। इस घटना के बाद PMCH प्रशासन ने सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने और सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। दरभंगा से महाकुंभ मेला स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू हो गया है, जो विशेष रूप से मिथिला वासियों के लिए सुविधाएं प्रदान कर रही है। यह ट्रेन 4 ट्रिप में चलेगी, जिससे श्रद्धालुओं को कुंभ मेले तक पहुंचने में सहूलियत होगी। ट्रेन में स्वच्छता, आरामदायक बैठने की व्यवस्था और खाद्य सेवाएं उपलब्ध है। मिथिला वासियों को लंबी दूरी की यात्रा में सहूलियत मिलेगी और उनकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा और व्यवस्था का ध्यान रखते हुए एसी और नॉन एसी कोच की सुविधाएं भी प्रदान की है। बीच सड़क पर एक बाइक में आग लगने की घटना सामने आई, जब बाइक चालक सर्विस करवाकर घर लौट रहा था। प्रारंभिक जांच से पता चला कि बाइक की टंकी से ईंधन लीक होने के कारण आग लगी, जो इंजन से गर्म होकर भड़क गई। चालक ने तुरंत बाइक रोककर कूदकर अपनी जान बचाई। घटनास्थल पर लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचित किया और दमकल कर्मियों ने समय रहते आग बुझाई। इस घटना ने वाहन मालिकों को अपनी बाइक और वाहनों की नियमित जांच और रखरखाव की आवश्यकता की याद दिलाई, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। गया कोयम्बटूर स्पेशल ट्रेन अब से धनबाद जंक्शन से चलेगी, ताकि यात्रियों की बढ़ती भीड़ का सामना किया जा सके। यह ट्रेन 4 जनवरी से परिचालित होगी और गया जंक्शन पर चल रहे पुनर्विकास कार्य के कारण इसका मार्ग बदलकर धनबाद से तय किया गया है। यात्रियों को गया और कोयम्बटूर के बीच समय सारणी और ठहराव पूर्ववत रहेगा। इस बदलाव से दक्षिण भारत की यात्रा करने वाले यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और सहूलियत मिलेगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखा है, जिससे यह बदलाव उनके लिए सकारात्मक अनुभव साबित होगा। तेजस्वी यादव ने बक्सर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान स्पष्ट किया कि इंडिया गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए था
और अब इसका कोई अस्तित्व नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन हमेशा से मजबूत रहा है और यह आगे भी कायम रहेगा। तेजस्वी ने यह उल्लेख किया कि महागठबंधन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है और बिहार की राजनीति में स्थिरता बनी हुई है। उन्होंने विपक्षी एकजुटता की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए यह भी कहा कि बिहार में भाजपा के खिलाफ मजबूत रणनीति अपनाई जाएगी। यह बयान महागठबंधन के भविष्य और आगामी चुनावों के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार में चीनी HMPV वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। राज्य से सटे पश्चिम बंगाल में 5 महीने के बच्चे में संक्रमण के बाद बिहार में सैंपल जांच के लिए पुणे भेजे जा रहे हैं। विशेषज्ञों ने चेताया कि यह वायरस श्वसन तंत्र पर असर डाल सकता है, जिसके लक्षण खांसी, बुखार और सांस लेने में कठिनाई है। स्थानीय स्तर पर जांच सुविधाओं की कमी चिंता का विषय है, जबकि पटना जंक्शन और एयरपोर्ट पर सुरक्षा उपायों की लापरवाही भी सामने आई है। संक्रमण की रोकथाम के लिए जागरूकता और ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने तिरुपति से खरीदी गई इंसानी बालों की एक बड़ी खेप को जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 80 लाख रुपए आंकी गई है। तस्करों ने इन बालों को नेपाल के रास्ते चीन भेजने की योजना बनाई थी, जहां भारतीय बालों की डिमांड काफी अधिक है। बालों को विशेष रूप से तिरुपति बालाजी के मंदिर से श्रद्धालुओं द्वारा दान किए गए बालों से एकत्र किया गया था। DRI ने मधुबनी जिले में नाकाबंदी के दौरान 1680 किलोग्राम बाल बरामद किए और 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। यह तस्करी का मामला भारतीय बालों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थिति को लेकर एक महत्वपूर्ण संकेत है और इस प्रकार की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियों द्वारा और अधिक ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। झांसी में 16 साल बाद नथुनी पाल की जीवित वापसी ने सबको हैरान कर दिया, जिनकी हत्या के आरोप में उनके चाचा समेत 5 लोगों को जेल की सजा हुई थी। नथुनी 17 साल पहले लापता हो गए थे और पुलिस ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। हाल ही में नथुनी पाल को झांसी के धमना चौकी क्षेत्र में देखा गया, जहां उन्होंने बताया कि वे बिहार के रहने वाले हैं। अब पुलिस ने मामले की पुनः जांच शुरू कर दी है। यह मामला न्याय प्रणाली में खामियों को उजागर करता है और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को दर्शाता है कि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों को सही तरीके से सजा मिले। पटना में हुए डबल एनकाउंटर में 2 डाकुओं को मार गिराया गया, जो समस्तीपुर में दरोगा की हत्या में शामिल थे। ये डाकू नट गिरोह से जुड़े थे और पिछले 365 दिनों से पुलिस की निगरानी में थे। पुलिस को जानकारी मिली थी कि ये फिर से अपराध करने की योजना बना रहे थे, जिसके बाद एक विशेष ऑपरेशन में इन्हें घेर लिया गया। एनकाउंटर के दौरान इनके पास से हथियार बरामद हुए, जो उनकी आपराधिक गतिविधियों का सबूत है। यह ऑपरेशन पुलिस की रणनीतिक कुशलता और कानून व्यवस्था को मजबूत करने का उदाहरण है। बक्सर, मोतिहारी और रोहतास में नए यूरोपियन होटल का उद्घाटन हुआ है, जिसकी लागत 236 करोड़ रुपए है। यह होटल स्थानीय स्वाद और प्राकृतिक रोशनी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है, जिसमें शानदार कमरे, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट जैसी सुविधाएं हैं। नीतीश सरकार ने होटल संचालन को बढ़ावा देने के लिए 30% की छूट की घोषणा की है। इस परियोजना से इन क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। यह होटल क्षेत्रीय विकास और स्थानीय संस्कृति को प्रदर्शित करने का एक मंच बनेगा। शशांक कुमार, IIT दिल्ली के स्नातक, ने अपनी नौकरी छोड़कर किसानों के लिए देहात स्टार्टअप शुरू किया, जो आज 4000 करोड़ रुपए के व्यापार तक पहुँच चुका है। उन्होंने कई मुश्किलों का सामना किया, जैसे अपनी फसल का नष्ट होना, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। देहात एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो छोटे किसानों को कृषि उत्पादों और उपकरणों की उपलब्धता प्रदान करता है। 2023 तक इसने 10,000 से अधिक फ्रेंचाइजी केंद्रों के माध्यम से 15 लाख किसानों को सेवा दी। शशांक की कहानी दृढ़ संकल्प और मेहनत से सफलता पाने का प्रेरणादायक उदाहरण है। ओमान में फंसे एक युवक ने अपनी कठिनाइयों का अनुभव साझा करते हुए बताया कि उसने 4 महीने एक गुरुद्वारे में बिताए, जहां शारीरिक और मानसिक शोषण का सामना करना पड़ा। उसकी पासपोर्ट छीनने के बाद स्थिति और खराब हो गई थी। युवक ने कहा कि उसे आर्थिक और मानसिक टॉर्चर झेलना पड़ा, लेकिन गुरुद्वारे में शरण मिलने के बाद वह सुरक्षित हो पाया। घर लौटने के बाद उसने अन्य युवाओं को विदेश में नौकरी ढूंढते वक्त सतर्क रहने की सलाह दी और एजेंसियों से सावधान रहने की चेतावनी दी। इस घटना ने विदेश में नौकरी के लिए जाने वाले युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। खबरों का सिलसिला यहीं तक। बिहार की तमाम खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे न्यूज की नोटिफिकेशन आपको पता चल जाए। और आपको ये न्यूज वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिएगा, जिससे हमें आत्मविश्वास की कमी ना हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।